हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे और आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, आप सभी के कनेक्शंस दोबारा से जुड़ जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। और आपके जो भी जायज़ कनेक्शंस हैं वहाँ पर अच्छा कुछ घटित हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। तो देखिए गाइज, अब जो थर्ड पार्टी की एनर्जी में यहाँ पर चेक कर रही हूँ ना, तो उस हिसाब से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ज़रूर आने वाली हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है वो है जजमेंट टाइम, जस्टिस टाइम। थर्ड पार्टी की लाइफ में आया है टावर। टावर का फर्स्ट कार्ड है गाइज यहाँ पर, और ये जो डेक है ये मेजर अरकाना का है। मतलब ये जो इवेंट्स होती है वो एनर्जीज इस तरीके की होती है कि लाइफ के मेजर इवेंट्स जो होकर ही रहेंगे। मेजर अरकाना, माइनर अरकानाज होते हैं। जो माइनर अरकानाज कार्ड्स होते हैं वो डेली लाइफ के जो भी इवेंट्स होते हैं, मतलब ये होगा ही ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो डेक है मेजर अरकाना का, मतलब ये लाइफ इवेंट होकर ही रहेगा और हुआ है, ऐसी ये एनर्जी होती है। इसलिए मैंने आज ये डेक यूज़ किया है थर्ड पार्टीज़ के लिए। तो देखिए, थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत बड़ा बवाल है यहाँ पर ना गाइज। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में ना किसी की डेथ हुई है गाइज, या तो कोई बेड रिडन है, या तो ये खुद है, या तो इसके घर में है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और यहाँ पर ना थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज, और बहुत ही ज़्यादा दुख की एनर्जी इसमें है। अगर इसके घर में किसी की डेथ हुई भी नहीं है ना, तो लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में किसी की डेथ अगर हो जाए तो इंसान का जो पेन होता है, कितना ज़्यादा हाई लेवल का पेन होता है, एक बहुत बड़ा लॉस की एनर्जी होती है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मतलब उस लेवल का पेन, जैसे कि किसी की मौत हो गई है और वो जो पेन होता है ना, वैसा पेन थर्ड पार्टी की लाइफ में वो सफ़र कर रही है। या तो ये रियलिटी भी है कि किसी की डेथ हुई है, या तो हुई नहीं है, लेकिन डेथ लाइक जो पेन होता है वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ये हो क्यों रहा है गाइस? बिकॉज थर्ड पार्टी ने आप पर जो भी किया है, जो क्रियाएं पास्ट में की थी, या आपके लिए जो कुछ भी इसके मन में दुश्मनी थी, जो भी ईर्ष्या थी, जेलसी थी, कुछ भी जो भी इसने किया है ना, ये सब इसे सूत समेत यूनिवर्स लौटा रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो एम्परर की एनर्जीज़ पिक हो रही है गाइज। जो आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा पपेट बने थे, खिलौना बने थे थर्ड पार्टी का। मतलब थर्ड पार्टी जिस तरीके से चाहेगी आपके पार्टनर को वो नचा रही थी। लेकिन अब जो हो रहा है ना, आपके पार्टनर फुल उनकी पावर में आए हैं। आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और आपके पार्टनर ने ऑलरेडी डिसीजन भी लिया है। ये वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेशन में हो, या एक ही घर में एक ही छत के नीचे भी रह रहे हो और आप दोनों के बीच में मनमुटाव है, तो भी गाइज ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, और इनकी जो ऊर्जाएं हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो रही है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की पीक लेवल पर अवेकनिंग चल रही है, और थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी की बातों में आकर पास्ट में जो इंसान आपको ट्रिगर कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, आपको नीचा दिखा रहा था, आपसे झगड़े कर रहा था, वही इंसान अब चेंज हो रहा है। वही इंसान गिल्ट की एनर्जीज़ में है। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर आपके पार्टनर ने आपको कितना ज़्यादा डोमिनेट कर दिया, कितना ज़्यादा आपको भला बुरा कह दिया, कितना ज़्यादा आपके कैरेक्टर पर कुछ उंगलियां उठा दी। ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जी। बट ये हुआ क्यों पता है गाइज? बिकॉज यहाँ पर ना आपके पार्टनर की या तो राहु की दशा होगी, जिस वजह से आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए उस वक्त आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज़ का साथ दिया और आपको गलत ठहरा दिया। तो एक रीज़न तो यहाँ पर राहु की दशा है आपके पार्टनर की। मांगलिक भी हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप, ये वाली एनर्जी है।
सेकंड एनर्जी है कि कोई तो यहाँ पर तंत्र क्रिया करवा के आपके पार्टनर की बुद्धि को बांध दिया गया था, आपके पार्टनर के थर्ड आई चक्रा को, क्राउन चक्रा को और हार्ट चक्रा को यहाँ पर ब्लॉक किया था जानबूझकर। मतलब जो प्यार आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए था, जब जिस इंसान का हार्ट चक्रा फुल्ली ओपन होता है तो वो इंसान अपने अंदर के जो भी फीलिंग्स है अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करता है और वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा पीसफुली आगे बढ़ता है। लेकिन जब किसी इंसान का हार्ट चक्रा ही इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो जो प्यार मोहब्बत होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को अगर ब्लॉक किया जाए तो इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि उससे लाइफ में डिसीजन क्या लेना है। पास्ट में जो इंसान उसे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था वो आज उसका दुश्मन उसे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, या तो राहु की दशा या तो नेगेटिव स्पेल वर्क। तो यहाँ पर 100% आपके पार्टनर को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इसी इंसान ने ये गलती की है। यहाँ पर 50% आपके पार्टनर जिम्मेदार है और 50% थर्ड पार्टी जिम्मेदार है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और बाकी का जो होता है वो कार्मिक साइकिल्स तो होती ही है गाइस, जो मैं हमेशा आपको बताती ही रहती हूँ। तो ये सब कुछ रीजंस तो है यहाँ पर, लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि ये जो डेविल है इसे माँ शक्ति ख़त्म कर रही है। जैसे कि मैंने पहले भी रीडिंग पोस्ट की है, माँ काली की आपको एनर्जी संदेश दिए हैं, एग्जैक्टली वही एनर्जी थर्ड पार्टी के यहाँ भी आई है। तो आपके लाइफ में जो भी ऐसी ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर एक गंदी शक्ति से, हर एक गंदी चीज़ से, हर नेगेटिव एनर्जीज से, वहाँ पर उस नेगेटिविटी का अंत हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड हो रही है। ये जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, आपके पार्टनर को भड़काने वाली जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब चाहे वो कुछ स्पेल वर्क भी करने की कोशिश करेगा, वो काम नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। बिकॉज़ ये काम तभी करता है जब किसी इंसान के प्लैनेट्स वीक होते हैं, उसका ऑरा वीक होता है, तभी तंत्र क्रियाएं काम करती है। अब आपके पार्टनर और आपकी जो प्लैनेटरी है चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि अब चाहे ये कुछ भी कर ले, कुछ भी असर नहीं होगा। अगर कोई व्यूअर्स यहाँ पर मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है तो ट्विन फ्लेम्स का डीएनए एक्टिवेट होता है, चेंज होता है। तो अगर पास्ट में आपका डीएनए इसके पास था, मतलब आपके हेयर्स, आपके कपड़े, आपके नाखून, आपके फोटोग्राफ्स, जो कुछ भी इसके पास अगर था, अब वो डीएनए आपका नहीं है, वो अगर एक्टिवेट हो चुका है, हायर डायमेंशंस में आप शिफ्ट कर रहे हो, तो उस पर काम नहीं होगा। ये वाली भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, तो टेंशन ना लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। जिस इंसान का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, उस इंसान पर कोई भी तांत्रिक क्रिया काम नहीं करती है। जब तक आप खुद विक्टिम मेंटालिटी में होते हो, जब तक आपके खुद के ग्रहों की जो दशा है वो ख़राब होती है, तब तक ही ये ऊर्जा आप पर काम करती है। और ग्रहों की दशा अपने आप ख़राब नहीं होती है, ये आपके खुद के ही कर्म होते हैं जो उस ग्रह दशा में आप पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर किसी और पर ब्लेम कोई इंसान कर ही नहीं सकता है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, आपका पार्टनर हो, चाहे प्लैनेट्स हो। ये हर इंडिविजुअल का अपना खुद का क्रिएट किया हुआ कर्मा होता है। ये रियलिटी है, यही सत्य है। जो सत्य के राह पर चलेगा वो अब आगे बढ़ जाएगा। जो आज भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है, जो अपना ही खुद का चलाना चाह रहा है, उसका अब अंत होने वाला है। और एग्जैक्टली थर्ड पार्टी का यही है। थर्ड पार्टी ने पास्ट में हमेशा अपने ही चलाने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को कंट्रोल में करने की कोशिश की है। समटाइम्स अगर आप मैरिड हो तो आपको भी कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। बिकॉज ये अगर आपकी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, जो कोई भी घर की अगर महिला है गाइस, तो इसका ये है कि जो भी घर का जो पूरा कंट्रोल है वो इसी के हाथ में रहे। मतलब छोटी से छोटी चीज़ घर में हो रही है, बड़ी से बड़ी हो रही है, इसे पूछ कर करना है। ये अगर हाँ बोलेगी तो करना है, ना बोलेगी तो किसी ने कुछ भी नहीं करना है। तो ये गलत बात है। बिकॉज हर एक इंसान को, हर एक आत्मा को उसकी लाइफ के डिसीजन लेने का हक होता है। ये हक अगर भगवान ने इंडिविजुअल्स को दिया है, तो ये थर्ड पार्टी कौन होती है किसी इंसान को कंट्रोल में करने के लिए? तो इसी चीज़ का कर्मा अब इसे मिल रहा है। पास्ट में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब ऐसी दशा आ रही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अब इसे आपके पार्टनर के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। और ये घटित होकर रहेगा, और ये भी कर्मा में ही इंक्लूड होगा गाइज। थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा डर है यहाँ पर कि उसका किया करवाया कहीं उसी पर बैकफायर ना हो जाए, लेकिन वो ऑलरेडी हो रहा है। बहुत ज़्यादा डर की एनर्जीज़ है गाइज, बहुत ही ज़्यादा डर वाली एनर्जीज़ है। और आप
थर्ड पार्टीज़ को डर लग रहा है। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ को डर लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर उसे रिजेक्ट ना कर दे और आपको सिलेक्ट ना कर दे, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर देखिए गाइज़, अगर आप खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कस्में, वादे, ये वो बहुत कुछ किया था, तो यहाँ पर चांसेस है कि वो इंसान आपको चीट कर सकता है, वो आपको छोड़कर चला जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस यहाँ पर टूटने भी वाले हैं। जिस तरीके की एनर्जीज़ आप देखते हो, थर्ड पार्टी एंडिंग होगी, तो थर्ड पार्टी, जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है, जितनी भी कार्मिक एनर्जीज़ है, वो सब एंड होने वाली है। तो अगर इन केस आप किसी और को थर्ड पार्टी समझ रहे थे और आपके ही ऊपर कुछ आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है गाइज़ कि आप किसी भ्रम में थे। अब एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपके फेवर में अगर कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, आपके पार्टनर्स आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से आपको पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ जाएगा और जो थर्ड पार्टीज़ है वो रिलीज़ हो जाएगी, राइट। बिकॉज कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग होती है। हर एक मतलब हर एक शब्द आप सभी के साथ तो रेजोनेट हो ही नहीं सकता है। हर एक का एक अलग जर्नी है, टाइमलाइंस भी अलग है, कर्मा भी अलग है, थर्ड पार्टीज़ भी अलग है। तो उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जीज़ है कलेक्टिव की, थर्ड पार्टीज़ की, जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है वो एंड हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी घर छोड़कर चली गई है, ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर साथ में रह रहे थे तो साथ में नहीं रह रहे हैं, या तो यहाँ पर लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट की भी सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है। और जितने भी मेरे जेन्युइन सोल्स है, जितने भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो जेन्युइन कनेक्शंस में है, पॉजिटिव है, अच्छे हैं, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं गाइज, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, और आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है। बिकॉज आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों में आपकी तरफ कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर से ज़रूर आएगा। लेकिन आपको वेट नहीं करना है, आपको जस्ट गो विद द फ्लो में रहना है, और जो भी होगा भगवान के हिसाब से होगा। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो कोई भी अगर यहाँ पर खुद विक्टिम मेंटालिटी में है, तो विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है, चैनलिंग मुझे हो रही है। अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, और कुछ व्यूवर्स के लिए सेक्रल चक्रा पर काम कीजिए, ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।